ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम उत्तराखंड की अनोखी धरोहर की बात कर रहे हैं। अगर कर्मकांड सीखना है, कर्मकांड के क्षेत्र में अगर आपने पहुंचना है तो साउथ में चले जाओ। वहाँ शास्त्रीय विधि से जो कर्मकांड होता है वो कहीं पर नहीं होता। इसलिए शास्त्र में कह रखा है, दक्षिण में कर्मकांड का बड़ा महत्व है। वहाँ कर्मकांडी ब्राह्मण, वेद ज्ञाता ब्राह्मण साउथ में मिलते हैं। और हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो इस भूमि को देव भूमि कहा जाता है। इसकी इतनी महिमा है, नहीं इसका शास्त्र व्याख्यान कर सकता है, नहीं ऋषि मुनि। इसकी व्याख्या करना कठिन है, क्योंकि यहाँ आज भी लाखों वर्षों से संत और महात्मा तप कर रहे हैं। और हमारी यह इंद्रियां हैं नहीं जो हम उन्हें देख सकें। जितने भी संत, साधु, महात्मा, वो सब उत्तराखंड में तप की भूमि है, इसलिए यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड में रहता है, इस देवभूमि में रहता है, वो अपना उद्धार नहीं कर पाता। अन्य जगहों के लोग यहाँ आकर करके तप कर करके अपना यह जन्म सार्थक कर देते हैं, और ऐसे सार्थक करते हैं कि उनका उद्धार हो जाता, फिर से कभी और जन्म और मृत्यु नहीं हो पाती मित्रों। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का है, जो हम इस भूमि में रह कर करके आज भी इस भूमि को इस भूमि को हम समझ नहीं पाए। यह देवों की भूमि है। यहाँ पर कम समय में साधन कर करके, छोटा सा साधन कर करके, नदी पे, तीर्थों पे, जंगल में, वावड़ी में, कहीं पर भी तप कर करके मंदिरों में परमात्मा को पाया जा सकता है, मोक्ष पाया जा सकता है। यह मैं नहीं कर रहा हूँ, यह उच्च कोटि के संत और देव भी कहते हैं। आज भी यहाँ देव, गंधर्व, मुनि आज भी यहाँ निवास करते हैं। हजारों वर्षों के, लाखों वर्ष के तपोभूमि में बैठ कर के तप कर रहे हैं मित्रों। लेकिन हमारे यहाँ आज ऐसी स्थिति आ गई, उत्तराखंड के लोग जिस की गणना करनी चाहिए, जिस चीज़ को समझना चाहिए था, वो आज नहीं समझ पा रहे। वो आज बलिदान करते हैं। जगह जगह पर बकरियां मारना, आदि जानवरों को मार करके उनका मांसाहार करके देवताओं के नाम पर, गंधर्वों के नाम पर, भूत प्रेतों के नाम पर बलियां दे रहे हैं। अम्बा नहीं है, जगदम्बा उसका नाम है, जो जगत की पराकाष्ठा देवी है, जिसके सभी पुत्र हैं, जिसके सभी संतानें हैं। वो माँ कभी किसी का बलि नहीं ले सकती है। श्रीमद् भागवत में जब जड़ भरत जी को उनके तांत्रिक पंडित जी ने कहा था कि कोई ऐसा वन, जो वनों का सरदार था जंगल में, कि भाई तेरा पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्त करने के लिए तुझे भद्रकाली को बलिदान करना पड़ेगा, नर बलि देनी पड़ेगी। तो भरत जी को लेकर के आए और उनकी बलि देने लग गए। माँ के आंखों से आंसू निकल गए कि ऐसा महान भक्त, इसकी बलि।
उस माँ ने जो ये बलि दे रहे थे उन सभी को अपने खड्ग से उनको सबको मार दिया। तो कौन सी माँ ऐसी है जो जो क्या कहते हैं अपने बच्चों का बलिदान देती है? ये हम लोगों ने अपने खाने के लिए, अपने मुंह के स्वार्थ के लिए यह एक झूठी अफवाहें परंपराएं बनाई गई है। बलिदान का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी को मारो। बलिदान का मतलब है जो तुम्हारे अंदर के कुविकार उत्पन्न हो रहे हैं उन विकारों को समाप्त करो, उनका नाश करो, उसका बलिदान दो। और आपने बकरी का आदि चीज़ों का बलिदान कर करके इस भूमि की, इस देवभूमि को आपने इसको गलत साबित, यहाँ पर जा कर करके आप मोक्ष को न करके प्रेत के योनि में जा रहे हो। भगवान कह रहे हैं प्रेत जो मुझे जिस रूप से, जिस उद्देश्य से पूजेगा वो मैं उसी उद्देश्य में वहाँ पर भूत को पूजोगे तो अगले जन्म में ज़रूर भूत बनोगे। आप लोगों की जो सबसे बड़ी कमी यह है कि आज परमात्मा पर विश्वास नहीं है। अंत समय में विश्वास कहाँ पर आता है कि भैया भूत लग गया, प्रेत लग गया, जुखाम खांसी कुछ भी हो तो चावल उछालो और भूत प्रेत बन जाते हैं। अरे सत्यता ये है कि भूत प्रेत को तुम पूजोगे तो भूत प्रेत ही बनोगे। और सत्य ये बात ये है, जिस समय तुम्हें उस अखिल ब्रह्मांड नायक माँ भगवती पर विश्वास होगा तो उस समय तुम्हें संसार में किसी की डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है तुम्हारे कर्म ही तुम्हें अच्छे और बुरे कर, भगवान कभी दंड नहीं देते। जैसे तुम कार्य करोगे वैसा ही तुम्हें दंड मिलेगा। जिस प्रकार से भगवान ने, जिस प्रकार से हमारे देश में भारत का संविधान लिखा गया है, अगर तुम उस संविधान की अवहेलना करोगे तो आपको सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा दंड मिलेगा। भारतीय संविधान के जो दंड प्रावधान है वो मिलेंगे। अगर उससे भी तुम यहाँ से बच लोगे, लेकिन उस परमात्मा के वहाँ से कोई नहीं बच सकता। इसलिए जैसे तुम्हारे कर्म हैं उस प्रकार का आपका फल मिलेगा। यह देव भूमि है, तप भूमि है, तपो भूमि है। यहाँ पर तप करने की है, यहाँ पर निरंतर ध्यान करने की परंपरा है। और हमारे ऋषि मुनि साधु सब तप करते हैं और हम लोग यहाँ रह कर करके भी अपना हित नहीं समझ पा रहे हैं। बलिदान करके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सही हो सकते हो, लेकिन अंत में सही नहीं हो सकते। भूत को पूजने वाला भूत ही बनेगा, देवताओं को पूजने वाला देवता स्वर्ग लोक तक ही जाएगा, लेकिन उस अलखिंड ब्रह्मांड नायक भगवान शंकर, माता पार्वती या भगवान नारायण को पूजने वाला मुक्त आत्मा बन जाएगा। उसका हर जगह पर वह भ्रमण कर सकता है। मुक्त आत्मा वो होती हैं जो कभी भी जीवन ले सकते हैं और कभी भी उस शरीर को छोड़ कर करके कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं, उसको मुक्त आत्मा कहते हैं। इसलिए मेरी इतनी बात ज़रूर ध्यान देना कि आप अपना हित करना। यह मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से मिला हुआ है। इस जीवन में तप से ही आप अपने आप को बदल सकते हैं, तप से ही आपको सब कुछ मिल सकता है। तब ही यह जीवन है। अगर यह जीवन को सार्थक करना है तो इस धन्य भाग है हमारे कि हमें देवभूमि में जन्म मिला है। आज हम इसको, इस भूमि पे, इस भूमि का जो कर्ज है उसको अदा करें और हम तप करें और तप के माध्यम से हम परमार्थ को प्राप्त हों। इसी के साथ इन शब्दों को पूर्ण करते हैं। जय श्री देवभूमि उत्तराखंड। और मैं उस आदिशक्ति भवानी जो हमारी माँ है और जो हमारे आदर्श भगवान शिव हैं, जो हम हिमालय के पास में हैं, तो हमारे आराध्य भगवान शिव हैं और हमारी आराध्या भवानी है, क्योंकि यहीं वो रहते हैं। रानीखेत में तो आज भी झूला देवी में माता पार्वती और भगवान शिव रोज़ शाम को आते हैं और उच्च कोटि के संत मुनि कहते हैं कि भगवान यहाँ रोज़ विचरण करते हैं। इसलिए हमारे आराध्य भगवान शिव और माता पार्वती को हम बार बार प्रणाम कर करके इन्हीं शब्दों को पूर्ण करते हैं।